आज के वीडियो में हम एनल फिस्टुला यानी कि भगंदर के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। एनल फिस्टुला बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे एनस और एनस के बाहर की जो उसके पास की स्किन होती है वहाँ पे एक टनल डेवलप हो जाता है जो कि बेसिकली इन्फेक्शन की वजह से होता है। यहाँ पे एब्सेस फॉर्मेशन हो जाता है जो कि खुद से भी ड्रेन होता है और कई बार उसको सर्जिकली भी ड्रेन करवाना पड़ता है। अब बात करते हैं एनल फिस्टुला की डायग्नोसिस के बारे में, यानी कि किस तरीके से समझा जा सकता है कि जो कंडीशन है उसको हम कैसे पहचानें कि ये एनल फिस्टुला ही है। तो इसके लिए आपके डॉक्टर जब आप अपनी प्रॉब्लम लेके डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो आपसे आपके लक्षणों के बारे में, जो इससे रिलेटेड सिम्टम्स हैं उसके बारे में आपसे डिटेल में पूछते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं उसके बारे में आप डिटेल से अपने डॉक्टर को बताएं। उसके बाद जो भी फिज़िकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत होती है आपके डॉक्टर वो एग्जामिनेशंस परफॉर्म करते हैं। अब ये जो फिज़िकल जो एग्जामिनेशंस होते हैं इसके द्वारा जो एक्सटर्नल ओपनिंग है उसके बारे में तो समझ आ जाता है, उसकी जांच हो जाती है, लेकिन इसकी जो इंटरनल ओपनिंग है उसके बारे में सही से समझ पाना फिज़िकल एग्जामिनेशन के द्वारा थोड़ा सा मुश्किल होता है। और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए प्रॉपर सही उपचार के लिए जो ये फिस्टुला है इसके कंप्लीट पाथ को समझना, यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल ओपनिंग को प्रॉपरली समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसको समझने के लिए कुछ एक इमेजिंग टेक्निक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, इनकी मदद भी ली जाती है। तो इन इमेजिंग टेक्निक्स में सबसे पहले हम MRI की बात करते हैं जिसके द्वारा डिटेल जो इमेजेस होते हैं उसको लिया जाता है। स्फिंक्टर मसल और जो पेल्विक फ्लोर की डिटेल्स हैं उसके बारे में जानकारी इस टेस्ट के द्वारा प्राप्त होती है। उसके बाद एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें कि हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स की मदद के द्वारा जो स्फिंक्टर मसल है, पेल्विक फ्लोर है और सराउंडिंग टिश्यूज़ हैं इनके बारे में डिटेल जानकारी ली जाती है। उसके अलावा फिस्टुलोग्राफी है जहाँ पे इंजेक्टेड कंट्रास्ट की मदद से एक्सरे के द्वारा डिटेल्ड जो इमेजेस हैं वो ली जाती हैं। कई बार जो सर्जन होते हैं उनको डिटेल्ड एग्जामिनेशन करने के लिए एनेस्थीसिया का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जो एग्जामिनेशन होते हैं अंडर एनेस्थीसिया किया जाता है ताकि जो हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं एरिया का वो प्रॉपरली हो पाए और एनेस्थीसिया देने की वजह से जो पेशेंट होता है उसको दर्द या तकलीफ या कोई भी परेशानी नहीं होती है। उसके अलावा फिस्टुला प्रोब का भी कई बार इस्तेमाल किया जाता है जो कि फिस्टुला में इंसर्ट करके उसके टनल को देखने की उससे कोशिश की जाती है। और उसी की तरह से एनोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे एनल कैनाल की डिटेल को समझने की कोशिश इसके द्वारा की जाती है। उसके अलावा फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी का भी कई बार ज़रूरत पड़ती है इनकी भी, और इसके द्वारा डिटेल्स ली जाती हैं जैसे कि एग्जैक्ट लेंथ क्या है, कोई और डिसऑर्डर तो नहीं वहाँ पे है। कई बार इसके द्वारा कॉजेज़ का भी जो होता है वो उसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। और कुछ एक कंडीशंस में इंजेक्टेड डाई की भी हेल्प ली जाती है। अच्छा, ये जो सारे मैंने आपको टेक्निक्स बताएं डायग्नोसिस के लिए जहाँ पे हमें एक तो कंफर्म डायग्नोसिस मिलती है, दूसरी जो एक्सटर्नल इंटरनल ओपनिंग्स हैं, कंप्लीट जो पाथ है इस टनल का, इसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है। तो ये जो सारी टेक्निक्स हैं इनका इस्तेमाल पेशेंट की कंडीशन पे और क्या जानकारी हमें चाहिए ये इस पर डिपेंड करता है और उसी के हिसाब से एक या एक से ज़्यादा इमेजिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरी नहीं है कि सारे टेक्निक्स का हम इस्तेमाल करें, एक या दो से हमें सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब हम बात करते हैं एनल फिस्टुला के ट्रीटमेंट के बारे में। जो एनल फिस्टुला का ट्रीटमेंट होता है वो कई चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का ट्रीटमेंट पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले तो लोकेशन क्या है, ये जो अभी हमने बात किया था डायग्नोसिस के लिए अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल, इसके द्वारा हम पता लगाते हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लोकेशन क्या है, साथ ही साथ इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और सिवियरिटी क्या है, ये भी डिपेंड करता है ट्रीटमेंट चूज़ करने में। और उसके अलावा इस फिस्टुला के कारण क्या है, किन कारणों की वजह से ये फिस्टुला डेवलप हुआ है। तो ये सारी चीज़ें डिसाइडिंग फैक्टर होती है मोड ऑफ ट्रीटमेंट चूज़ करने के लिए। जब एनल फिस्टुला का ट्रीटमेंट किया जाता है तो हमारा गोल होता है कि एक तो कंप्लीट रिपेयर होना चाहिए, दूसरा ये दोबारा से ना हो, मतलब कि रिकरेंस को हम मिनिमाइज़ कर सकें, और तीसरा कि जो स्फिंक्टर मसल है उसको हम प्रोटेक्ट करें, उसका डैमेज ना हो, उसका नुकसान ना हो। क्योंकि अगर स्फिंक्टर मसल का नुकसान होता है तो ये फीकल इनकॉन्टिनेंस कॉज कर सकता है जो कि एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो जाती है। वैसे तो एनल फिस्टुला का जो मेन ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है वो सर्जिकल ही होता है, पर कुछ एक कंडीशन में अगर इसकी सिवियरिटी ज़्यादा नहीं है, लोकेशन भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो कई बार नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के द्वारा भी इसका इलाज किया जाता है। और कुछ एक कंडीशंस में नॉन सर्जिकल सर्जिकल के कॉम्बिनेशन का भी इस्तेमाल किया जाता है।
तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस की। तो सबसे पहले फिशुलोटॉमी। फिशुलोटॉमी में जो इंटरनल ओपनिंग होती है फिशुला की, उसको कट किया जाता है, उसको स्क्रैप किया जाता है और जो इन्फेक्टेड टिश्यूज़ होते हैं उनको फ्लश आउट किया जाता है। उसके बाद इसको रिपेयर किया जाता है स्टिचेस के द्वारा। जो फिशुलोटॉमी है इसको कई बारी 2 स्टेजेस में भी किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कंडीशन। नेक्स्ट हमारा सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन है एंडोरेक्टल एडवांसमेंट फ्लैप। इस कंडीशन में हमारे जो डॉक्टर होते हैं ये जो इंटरनल ओपनिंग है इसको कट करने से पहले जो रेक्टल वॉल है वहाँ पे एक फ्लैप क्रिएट करते हैं। उसके बाद इस फ्लैप का इस्तेमाल रिपेयर के बाद कवर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट सर्जिकल ऑप्शन है लिफ्ट यानी कि LIFT। ये जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है इसमें लाइगेट किया जाता है। ये उन कंडीशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं और डीप फिशुलाज हैं और ये 2 स्टेज ट्रीटमेंट प्रोसीजर होता है। ये तो थे सर्जिकल जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। अब बात करते हैं नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस के। तो इसमें सबसे पहले आता है सिट ऑन प्लेसमेंट। इसमें बेसिकली एक सिल्क या फिर लेटेक्स का स्ट्रिंग यूज़ करते हैं जिसको कि फिशुला में प्लेस किया जाता है और वहाँ पे उसकी मदद से इसमें ड्रेनेज होता है। इस ट्रीटमेंट ऑप्शन को कॉमनली सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन के साथ में ही इस्तेमाल किया जाता है। जो मैंने अभी सर्जिकल ऑप्शन में लिफ्ट का जिक्र किया था उसके साथ में इसका इस्तेमाल किया जाता है कॉमनली। उसके अलावा फिब्रिन ग्लू और कोलेजन प्लग का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि जो टनल होता है उसको क्लियर किया जाता है और वहाँ पे फिर जो फाइब्रस प्रोटीन है उसको एज ए ग्लू इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे कि जो टनल है इसको क्लियर करेंगे, क्लीन करेंगे, उसके बाद उसको स्टिचेस के द्वारा बंद करते हैं और ये फाइब्रस प्रोटीन को एज ए ग्लू यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ कई बार ये फिशुला कोलेजन प्रोटीन के द्वारा भी सील किया जाता है और बंद किया जाता है। इसके अलावा कई बार होता है कि जो फिशुला की कंडीशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा डीप होती है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, तो वहाँ पे और भी थोड़ा सा इन्वेजिव टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है जिसके साथ में सर्जिकल और नॉन सर्जिकल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ये ज़्यादा इन्वेजिव होता है लेकिन ये हर कंडीशन में नहीं होता है, कुछ एक रेयर कंडीशंस में ही होता है जहाँ पे जो एनल फिशुला है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत ही डीप सीटेड है। तो यहाँ पे ऑस्टमी और स्टोमा का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे एक अलग से ओपनिंग क्रिएट की जाती है एब्डोमेन में और जो इंटेस्टाइन है उसको डाइवर्ट किया जाता है एनल कनाल से। एनल कनाल जो है उससे दूर किया जाता है ताकि जो एनल कनाल है उसको टाइम मिल जाता है हील होने के लिए और इस कंडीशन में जो वेस्ट है वो एक बैग में एक्सटर्नली कलेक्ट होता है। इसी तरीके का एक और इन्वेजिव जो कि डीप कंडीशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है एक और इस तरीके का ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो है मसल फ्लैप, जहाँ पे जो टनल है उसको क्लोज करने के लिए जो हेल्दी टिश्यूज़ हैं लाइक मसल टिश्यू है और बटक टिश्यू है तो इनका इस्तेमाल किया जाता है उसको फिल करने के लिए। तो ये थे सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन, सर्जिकल भी और नॉन सर्जिकल भी। इसके साथ में जो दवाइयाँ होती हैं ये दोनों के कॉम्बिनेशन में यूज़ की जाती हैं। रिक्वायरमेंट के हिसाब से दवाइयों को प्रिस्क्राइब किया जाता है। कई सारी दवाइयाँ हो सकती हैं, हर पेशेंट के लिए थोड़ा सा वेरिएशन उसमें हो सकता है। तो इन ट्रीटमेंट के अलावा थोड़ा सा अगर हम प्रिवेंशन की बात करें या फिर अगर ये कंडीशन हो गई है और आगे से रिकर ना करें तो कुछ एक लाइफस्टाइल चेंजेस हैं उनको अगर हम अपनाएं तो काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है। जिसमें कि सबसे पहले है कि जो हम खाना लेते हैं फाइबर रिच है और रिच इन फाइबर मतलब कि उस तरह का अगर हम खाना लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करेंगे तो इस तरीके की कंडीशंस अपने आप ही काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती हैं। और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, लिक्विड काफ़ी ज़्यादा हमें लिक्विड इंटेक करना चाहिए। उसके अलावा जब बॉल मूवमेंट्स होती हैं मतलब कि जब हम स्टूल पास करते हैं तो कोशिश करें कि स्ट्रेन ना करें क्योंकि वो भी हमें हमारे जो स्फिंक्टर मसल है और बाकी जो उसके आसपास के एरियाज़ हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट डालता है। उसके अलावा हमें वार्म सिट्स बाथ लेना चाहिए, सिकाई करनी चाहिए और अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है लेकिन हमें स्टूल पास करते टाइम स्ट्रेन हो रहा है या पेन की प्रॉब्लम है तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो उसके पहले हमें अपने डॉक्टर को इस कंडीशन को दिखाना चाहिए ताकि अगर कुछ भी ऐसी तकलीफ़ उनको दिखती है तो उसको टाइमली ट्रीट कर सके, टाइमली उस चीज़ का उस कंडीशन का इलाज किया जा सके। तो इस वीडियो में हमने बात किया एनल फिस्टुला के बारे में, उसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में हमने बात किया। इससे जुड़ा हमारा जो दूसरा वीडियो है जिसमें हमने सिम्टम्स के बारे में बात किया, लक्षणों के बारे में बात किया, उसको देखना ना भूलें। और साथ ही साथ इस वीडियो से जुड़े और भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमसे ज़रूर पूछें। धन्यवाद।